Jai Hind everyone, welcome back to In-Depth Classes. In this video, we will discuss how to choose AFSB centers. और जिन स्टूडेंट्स का अभी रिसेंट में एफकेट का रिजल्ट आया है सबसे पहले आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आपने एक सीढ़ी पार कर ली है ऑफिसर बनने के लिए। नेक्स्ट आपके माइंड में बहुत सारे डाउट्स आ रहे होंगे कि वेबसाइट अभी सही से काम नहीं कर रही है, मैं अपना एएफएसबी अभी चूज नहीं कर पा रहा हूँ। तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो है। इसमें हम आपके बताएंगे कि एएफएसबी आप कब से चूज कर सकते हैं, कौन सी डेट आपको चूज करनी चाहिए, कौन सा सेंटर आपको चूज करना चाहिए और क्यों चूज करना चाहिए। कुछ मार्केट में या सोसाइटी में एएफएसबी से रिलेटेड मिथ्स हैं, उन मिथ्स को ब्रेक करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये ऑफिशियल वेबसाइट का ही स्क्रीनशॉट आप सभी के सामने है और जब आप अपना रिजल्ट देखेंगे वहीं पे एफकेट के रिजल्ट के बाद एयरफोर्स ने मेंशन किया कि वेबसाइट में टेक्निकल ग्लिच है और ये रिजोल्व हो जाएगा। आप 19 मार्च 2025 से अपना सेंटर चूज कर पाएंगे और 23 मार्च 2025 तक ये विंडो ओपन रहेगी कि आपको कौन सा सेंटर चूज करना है और कौन सा डेट चूज करनी है, क्योंकि डेट का ऑप्शन भी इसमें आपको मिलता है। तो ये इस बात का जवाब हो गया कि कब से आप चीजों को स्टार्ट कर सकते हैं चूज करना। तो अभी पैनिक करने की नीड नहीं है। और अब जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, एनालिटिकल पार्ट, कि हम हमारा सेंटर किन फैक्टर्स के बेसिस पे हमको चूज करना चाहिए, क्या डेट चूज करनी चाहिए। तो मैं आपको बता दूं, अगर आप एक फ्रेशर है तो देयर विल बी 5 सेंटर्स, जिसमें देहरादून का ऑप्शन रहेगा, वाराणसी का ऑप्शन रहेगा, गांधीनगर का रहेगा, गुवाहाटी का रहेगा, मैसूर का रहेगा। इन सेंटर्स पे वेरियस डेट्स का ऑप्शन आपको मिलेगा कि इस पर्टिकुलर डेट को आप रिपोर्ट करना चाहें तो रिपोर्ट कर सकते हैं। जैसे ही साइट ओपन होती है 19 मार्च को, आपको इमीडिएटली अपना सेंटर चूज कर लेना है, वो डेट चूज कर लेनी है। अगर आप उसको चूज नहीं करते हैं तो फिर ऑटोमेटिकली आपको वो जो बचे हुए सेंटर्स हैं या बची हुई डेट है वो आपको मिल जाएगी। क्यों खुद से डिसीजन लेना बेहतर है कि ऑटोमेटिकली चूज हो जाए, उसके कंपैरिजन में उसके बारे में बात करेंगे। कि सबसे पहले तो हमें हमारा सेंटर सेंटर की बात करते हैं, डेट के बाद में करेंगे कि कौन सा सेंटर चूज करना चाहिए। सोसाइटी में बहुत सारे नोशन हैं इस चीज के रिगार्डिंग कि इस पर्टिकुलर सेंटर से इतने बंदे रिकमेंड हो जाते हैं, तो यहाँ पे रिकमेंडेशन रेशो ज्यादा है एज कम्पेयर टू दिस सेंटर। मैं आपको क्लियर कर दूं कि दिस इज ए मिथ। ऐसा नहीं है कि सेंटर स्पेसिफिक सिलेक्शन होता है, सिलेक्शन होता है बंदे में, जो दम है वो बंदे में होता है, ना कि सेंटर में। अब जिसको रिकमेंड होने, जिसमें ऑफिसर लाइक क्वालिटीज होंगी, ओएलक्यूज होंगी, वो देहरादून सेंटर से भी होगा रिकमेंड, वो वाराणसी से भी होगा, वो गांधीनगर से भी होगा, मैसूर से भी होगा। तो फिर सर कौन सा चूज करें? जो आपके घर के सबसे ज्यादा नजदीक है, जो आपके होम टाउन के नजदीक है, जहां पे आपको बहुत ज्यादा ट्रैवलिंग नहीं करनी है। अगर आप एक सीरियस कैंडिडेट हैं और सच में रिकमेंड होना चाहते हैं और इसका पर्पज एक टूर नहीं है कि बस मैं हो गया और टूर लगा के आ गया। और ऑफकोर्स जो अगर फर्स्ट टाइम एएफएसबी देना चाहता है तो आने जाने का खर्चा उसको एयरफोर्स प्रोवाइड करवाती है। जिसका ये एजेंडा नहीं है कि मुझे बस वहां जाके सरकारी खर्चे में टूर करके आना है, और जो सच में सिलेक्ट होना चाहता है तो इन फैक्टर्स को ध्यान में रखें कि अपने होम टाउन के नजदीक उस सेंटर को चूज करें। ऐसा क्यों? कैसे एएफएसबी बाकी एसएसबी से डिफरेंट है, इस बारे में बात कर लेते हैं। इसमें जब आप पर्टिकुलर डे पे चूज करेंगे, उस दिन जो आपकी रिपोर्टिंग टाइम होगी वो होगी सुबह 6 बजे, 6 AM। और जब आप 6 बजे रिपोर्ट करेंगे, उसी दिन, रिपोर्ट करने वाले दिन, उसके 2-3 घंटे बाद आपका पीपीडीटी टेस्ट होगा और वहां से आपका प्रॉपर सिलेक्शन प्रोसेस, जो स्क्रीनिंग प्रोसेस है, वो स्टार्ट हो जाएगी। जैसे ही आपकी स्क्रीनिंग वगैरह खत्म होती है, डॉक्यूमेंटेशन वाला पार्ट खत्म होता है, उसके बाद इन चीजों के रिगार्डिंग मैं डेडिकेटेड वीडियोस लेके आऊंगा। इस वीडियो का पर्पस हम एफएसपी सेंटर से रिलेटेड है, तो मैं सेंटर की ही बात करूंगा। उसके बाद जो आपका पर्टिकुलर टेस्ट जो स्टार्ट होते हैं, साइकोलॉजिकल टेस्ट, वो सेम डे होता है। जब हम आर्मी का एसएसबी देने जाते हैं, सीडीएस वगैरह का, ऐसा देखा जाता है कि जिस दिन पीपीडीटी हुआ है उससे नेक्स्ट डे हमें साइकोलॉजिकल टेस्ट देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पे एएफएसबीज में पर्टिकुलर स्टूडेंट के माइंड के प्रेशर को चेक किया जाता है कि ऑफ कोर्स जो बंदा 6 बजे रिपोर्ट कर रहा है पूरे सामान के साथ तैयार होकर, टाई लगा के, पूरा प्रोफेशनल वे में, मीन्स वो बंदा 5 बजे या 4 बजे तो उठा होगा। तो 4 बजे से लेके रात तक पूरा प्रोसेस आपका बिजी स्केड्यूल रहने वाला है। अब इस पे आपका एटलीस्ट ये बर्डन ना हो कि आपने उससे पहले 24 घंटे की या 30 घंटे की या 44 घंटे की, इतने घंटे की आपने जर्नी तय की हो। तो अपना जो जर्नी टाइम है, अपना जो ट्रेवलिंग टाइम है, उसको कम से कम रखें, ताकि इसका इम्पैक्ट आपके सिलेक्शन पे ना पड़े। अब इन चीजों को कैसे टैकल करना है कि सेम डे पीपीडीटी को कैसे टैकल करना है, या टेट जो साइकोलॉजिकल टेस्ट में जो 4 स्टेजेस हैं, टेट वेट, इन सब चीजों को कैसे टैकल करना है, उसके लिए हम डेडिकेटेड वीडियोस में बात करेंगे। और वो कुछ अलग से पैसा नहीं लिया जाएगा, ये इन्फॉर्मेटिव वीडियोस रहेंगी। ये सारी यूट्यूब चैनल पे ही आएंगी। आप वो इन वीडियोस के लिए हमें सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इसके अलावा
कुछ और चीज अब बात करते हैं डेट की कि डेट कौन सी चूज करनी चाहिए। डेट को चूज करने के लिए आपको मल्टीपल फैक्टर्स को ध्यान में रखना जरूरी है। जैसे कि आपका नेक्स्ट एफकेट का एग्जाम वो अगस्त में होगा, तो आपकी जो डेट्स हैं वो इनके साथ क्लैश ना हो। या आपका सीडीएस का एग्जाम जो कि सितंबर मंथ में होगा, या आपका अगर आप सीएपीएफ एग्जाम लिखते हैं तो सीएपीएफ का एग्जाम भी अगस्त में होगा। आपकी वो प्रिपरेशन या वो एग्जाम हैम्पर ना करे विद योर डेट्स ऑफ एएफएसबी, या आपका कोई और एसएसबी है तो उसके साथ क्लैश ना करें। तो इन फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए अपनी डेट्स चूज करें। बहुत ज्यादा जल्दी डेट चूज करने की भी नीड नहीं है और बिल्कुल लास्ट में भी डेट्स नीड नहीं है। अपनी प्रेफरेंसेस के हिसाब से इन फैक्टर्स को, अपने एग्जाम को या घर में कोई फंक्शन है, मल्टीपल चीजों को कंसिडर करते हुए आप अपनी डेट को स्पेसिफिक वो चूज करना है आपको। उसके टाइम पे आपका इम्पैक्ट नहीं आना चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसा समझते हैं कि अभी मुझे तैयारी के लिए उस समय चाहिए, 2 महीने चाहिए, 1 महीना चाहिए, 3 महीने चाहिए। तो वो तैयारी के हिसाब से भी डेट चूज़ करें कि अगर आपकी तैयारी लगता है कि आप मैं इस टाइम पे अपना बेस्ट दे सकता हूँ, क्योंकि एनवायरमेंटल फैक्टर भी होते हैं। क्योंकि जब आपको फर्दर वहाँ पे जब जीटीओ भगाएगा ग्राउंड पे, तो गर्मी का इफ़ेक्ट भी आएगा। हर चीज़, हर फैक्टर को आपको कंसीडर करके चलना है, वहाँ के एनवायरनमेंट को, वहाँ के क्लाइमेट को। ये कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए, कोई भी एक्सटर्नल फैक्टर ऐसा नहीं होना चाहिए, जो आपकी परफॉर्मेंस को डाउन करे। क्योंकि अल्टीमेट गोल वहां से रिकमेंडेशन का ठप्पा लेके आना है, और जैसे ही हम रिकमेंड होते हैं फिर फर्दर प्रोसेस हमारी स्टार्ट होती है। तो आई थिंक आप लोगों को आइडिया आ गया होगा कि आपको कौन सा सेंटर चूज करना चाहिए और क्या डेट चूज करनी चाहिए और किस टाइम पे करनी चाहिए। इसमें बहुत ज्यादा डिले आपको नहीं करना है, क्योंकि स्टूडेंट्स जैसे ही वेबसाइट काम करना स्टार्ट करेगी इमीडिएटली रश आएगा कि स्टूडेंट्स डेट सेलेक्ट करना चूज करेंगे। पर्टिकुलर सेंटर्स पे नंबर ऑफ कैंडिडेट्स का मेंशन रहता है कि इतने कैंडिडेट्स हम इस डेट को बुलाएंगे। अगर वो डेट आप चूज नहीं करेंगे तो ऑटो फिल हो जाएगी, और आपको कोई भी रैंडम डेट मिल जाएगी जो आपके लिए खतरनाक साबित हो सकती है, आपके सिलेक्शन में खतरनाक साबित हो सकती है। आई थिंक मैसेज इज क्लियर, और जल्द ही नेक्स्ट वीडियोस में मिलेंगे। अगर आप फिर भी एफकेट की, सीडीएस की, या कॉम्पिटेटिव डिफेंस से रिलेटेड एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो इन चीजों से रिगार्डिंग आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। फ्री सीरीज आएंगी रिगार्डिंग टू रिटर्न एग्जाम, रिगार्डिंग टू योर एसएसबी या एएफएसबी प्रिपरेशन। तो स्टे ट्यून, ऑल द बेस्ट।